वसीओ अरीज साहिलों और खूबसूरत शहरों वाला मुल्क ऑस्ट्रेलिया, जो इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 9 ममालिक समा जाएं। यकीनन ये रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी आबादी इतनी कम है कि अगर इसके सारे रकबे को इसके तमाम लोगों में तकसीम किया जाए तो हर एक शख्स के हिस्से में तकरीबन 73 एकड़ या 3 मुरब्बा के करीब ज़मीन आएगी। दोस्तों, ये मुल्क इतना गैर गुंजान आबाद है कि इसके हर मुरब्बा किलोमीटर में औसतन 4 से भी कम अफराद रहते हैं। इसकी आबादी की फी किलोमीटर शरह महज 3.4 अफराद है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इस मुल्क के 80% से ज़ायद लोग साहिलों के करीब तरीन रहते हैं और मुल्क का 95% हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। लोगों के इस तरह रहने की वजह क्या है? ऑस्ट्रेलिया की आबादी इतनी कम क्यों है और इतना वसीओ अरीज रकबा खाली होने के बावजूद इस मुल्क का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में क्यों होता है? आइए ये सब जानने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, दुनिया के सबसे छोटे बरे आज़म के सबसे बड़े मुल्क ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के कई माहिरीन अर्जियात दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा भी कहते हैं, जिसका रकबा 76,88,000 मुरब्बा किलोमीटर से जायद है। यूं ये रकबे के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। यह भारत से 2 गुना और पाकिस्तान से 9 गुना बड़ा है। भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ जबकि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ के लगभग है। ताहम ऑस्ट्रेलिया आबादी के लिहाज से दोनों ममालिक से बहुत छोटा है, जिसकी आबादी महज 2 करोड़ 60 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। हैरानकुन बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का रकबा अमेरिका की 48 रियासतों के बराबर है। ताहम इसकी आबादी अमेरिका की महज 1 रियासत कैलिफोर्निया से भी कम है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के रकबे और आबादी के तनासुब का यूरोप से मुआजना करें तो सिर्फ इंग्लैंड की आबादी ही ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना है, जबकि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से रकबे में 32 गुना बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया यूं तो दूर दूर तक फैला हुआ है, लेकिन इसकी आबादी महज साहिलों तक ही सिमट गई है। इसके साथ मेट्रोपॉलिटन शहरों में मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी का 2/3 से भी ज्यादा है। शहरी आबादी के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया इस कदर आगे है कि यहाँ की लगभग 87% आबादी शहरी आबादी है और ये सारी 87% आबादी ऑस्ट्रेलिया के कुल रकबे के 1% से भी कम इलाके पर रहती है। ऑस्ट्रेलिया में आबादी की इस कदर हैरान कुन तकसीम का जायजा आपको मजीद हैरत में मुब्तला कर देगा। ऑस्ट्रेलिया की रियासत वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया मुल्क के तकरीबन 1/3 रकबे की हामिल है, जिसके एक शहर का रकबा जापान के बराबर यानी तकरीबन 4.25 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन इस शहर में महज 10,500 लोग ही रिहाइश पजीर हैं। दूसरी जानिब जापान की आबादी 12.5 करोड़ अफराद से भी ज्यादा है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया का सबसे बड़ा कैटल स्टेशन यानी मवेशी फार्म सबसे बड़े रकबे पर फैला हुआ कैटल फार्म ऑस्ट्रेलिया ही में है। साउथ ऑस्ट्रेलिया के इलाके एना क्रीक का ये स्टेशन 24,000 किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा मवेशियों की देखभाल की जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया में लोग साहिलों के करीब ही क्यों रहते हैं? इसका दरमियानी लाखों मुरब्बा किलोमीटर पर फैला इलाका खाली क्यों है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह कहतसाली, सहराई इलाके, दरियाओं का ना होना और बंजर जमीन है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि ऑस्ट्रेलिया का 18% यानी तकरीबन 14.25 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबा मुकम्मल तौर पर सहरा है, जबकि मजमूई तौर पर 35% रकबे को सहराई सूरत हाल का सामना है। ऑस्ट्रेलिया का सहराई रकबा जनूबी अफ्रीका, कोलंबिया, मिस्र, नाइजीरिया और पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े मुल्कों के कुल रकबे से भी ज्यादा है। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया सहराई रकबे के लिहाज से दुनिया के टॉप 10 ममालिक में शामिल है, तो दूसरी जानिब जंगलात के रकबे के लिहाज से भी ये दुनिया के टॉप 10 ममालिक में ही आता है। इसके जंगलात करोड़ों एकड़ रकबे पर फैले हुए हैं। ये रकबा ऑस्ट्रेलिया के कुल रकबे का तकरीबन 18% बन जाता है। एक अहम बात यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया में मौसम इतना शदीद है कि इसके न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में अक्सर गर्मी की वजह से आग लग जाती है। 2019 और 20 में लगने वाली आग ने 6 करोड़ एकड़ से जायद रकबे को इतना मुतासिर किया कि अक्सर मकामात पर दरख्त जलकर कोयला बन गए थे। ऐसे में यहाँ रहने वाले जानवरों की नस्लों को भी शदीद खतरात का सामना है। ऑस्ट्रेलिया में चूंकि आबादी काफी देर से शुरू हुई और आबादी अब भी बहुत कम है, तो इस वजह से यहाँ के जंगलों में जानवरों की वो इकसाम और नस्लें भी पाई जाती हैं जो बाकी दुनिया में कहीं नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया में मौसम की शिद्दत इन जानवरों के लिए मौत का पैगाम बनती चली जा रही है। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसके पास वसाइल की भी कमी नहीं,
तो फिर उसने इस खुश्क साली पर काबू पाने और अपने मुल्क के वस्ती इलाकों में मौजूद सहराई ज़मीन को काबिल काश्त बनाने के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए। तो दोस्तों, आपको ये बताता चलूँ कि 1938 में एक ऑस्ट्रेलियाई इंजीनियर डॉक्टर ब्रैडफील्ड ने अपने मुल्क की कहत साली को दूर करने के लिए एक मंसूबा पेश किया था, जिसे ब्रैडफील्ड स्कीम का नाम दिया गया था। इसके तहत शुमाली क्वींसलैंड में बहने वाले दरियाओं के पानी को पाइपलाइन, सुरंगों, पंप्स और डैम्स के जरिए इन इलाकों तक पहुंचाने का प्लान बनाया गया था, जहां पानी दस्तयाब ना होने की वजह से वसी रकबा बंजर पड़ा हुआ था। इस मंसूबे को एक इंतहाई महंगा और काबिल अमल ना होने की वजह से मुश्तरका तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था। आखिर में आप नाज़रीन को बताता चलूं कि माहिरीन का ख्याल है कि आने वाले कुछ ही बरसों में ऑस्ट्रेलिया को कहत साली और खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फौरी तौर पर इसे अपने सहराई इलाकों को न सिर्फ ज़राई इलाकों में बदलना होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर आबादकारी भी करनी होगी, ताकि इतने बड़े मुल्क का निज़ाम चलाया जा सके और अफरादी कुव्वत की कमी का सामना ना हो। दोस्तों, हमने आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंतहाई दिलचस्प बातें बताई। कोई आप भी बात ऐसी ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं जो दिलचस्प हो और जिसका तस्करा हमने ना किया हो, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।